55 और 95 हर उम्र के लिए यकसा मुफीद, मफाद आम्मा का आलम बरदार। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। सिद्दीकी साहब, मैं आसिफ सुबानी साहब से दरख्वास्त करूँगा कि तशरीफ़ लाएँ और तबरुक का दूसरा हिस्सा अदा करें। अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों से दरख्वास्त है कि जब तक का मैं ये मज़मून पढ़ता रहूँगा, आप तमाम लोग जो हैं मुख्तार यूसुफ़ी की तरफ वक्तन फ़क्तन देखते रहें। उन्वान है मुख्तार पत्र। नाम से तो यूँ महसूस होता है कि मुख्तार यूसुफ़ी सिलसिला यूसुफिया के पीर व मुर्शद होंगे। लंबे चौड़े, लहीम शहीम, लंबे लंबे गर्दन के पास से यू टर्न लेते हुए बाल, गोल मटोल चेहरा, कुशादा पेशानी और उस पर गहरा सिया निशान सज्जा, बड़ी बड़ी चमकीली आँखें, सुतवा नाक, भरे भरे गाल, भरकल्ला दाढ़ी, कुर्ता पाजामा और सदरी में मलबूस इंतहाई पुरकशिश शख्सियत के मालिक। मगर मौसूफ से बिल मुसाफा मुलाकात होते ही सारी कयास आराइयों पर पानी फिर जाता है और यह सोच सोच कर दिल बैठा जाता है कि चाहा क्या और क्या मिला। मौसूफ तंज मज़ाह के खासे मकबूल और बड़े शायर हैं। एक मुशायरे में नए नवेले नौजवान शायर जो मुख्तार यूसुफ़ी से नावाकिफ़ थे, अपने दूसरे शायर दोस्त से मुख्तार यूसुफ़ी की तरफ इशारा करते हुए पूछा, वो हज़रत कौन हैं? दोस्त ने कहा, मुख्तार यूसुफ़ी नाम है उनका, बहुत बड़े शायर हैं, मुल्के अदन भी होकर आए हैं। तो पहले शायर ने फौरन कहा, फिर तो यूसुफ़ी साहब मेरे अब्बू से बड़े नहीं हैं। मेरे अब्बू ने आज तक एक शेर भी मौजू नहीं किया, मुल्क अदम गए तो आज तक वापस ही नहीं आए। मुख्तार यूसुफ़ी दुबले पतले धान पान से नज़र आते हैं। मुतवस्सित कद, सर पर छोटे छोटे बाल, लंबूतरा चेहरा, चेहरे की मुनासबत से कदरे बड़ी आँखें, सुतवा नाक, झरे झरे गाल, ठुड्डी पर कब्जा जमाए हुए मुख्तसर सी दाढ़ी, पैंट शर्ट में मलबूस 21 साला अकेरे बदन के नौजवान दिखाई देते हैं। मुख्तार यूसुफ़ी हिंदुस्तान की आज़ादी से 4 साल और 8 दिन कबल यानी 7 अगस्त 1943 को मोहम्मद यूसुफ काबिल अदीबी और आसमा हज्जिन के यहाँ तवल्लुद हुए। इब्तदाई तालीम म्यूनसिपल स्कूल नंबर 4 मालेगांव में हुई। बाद अज़ां 1957 में मालेगांव हाई स्कूल में दाखिल हुए और वहीं से 1961 में एसएससी इम्तिहान में शरीक हुए। एसएससी इम्तिहान के पर्चे चूँकि मौसूफ के मेयार के मुताबिक नहीं थे, नतीजतन फेल हो गए। 3 साल पावर लूम पर मजदूरी करने के बाद दोबारा अपने होश व हवास, सलाहियत और काबिलियत और हिम्मत को मुज्तमा किया और नए हौसलों के साथ 1964 में प्राइवेट तौर पर एसएससी के इम्तिहान में शरीक हुए और इत्तेफाक से पास भी हो गए। फिर जूनियर और सीनियर पीटीसी करने के बाद 1966 में प्राइमरी स्कूल में बहैसियत मुदर्रिस मुलाजमत पर मामूर हुए। 1975 में अल्लाह के घर से बुलावा आया, वालदा के हमरा हज बैतुल्लाह की सआदत हासिल की। 1977 में काबिल अदीबी के ये होनहार सपूत अदीब कामिल हो गए। चूँकि मौसूफ के वालिद साहब अपने वक्त के बेहतरीन गज़ल गो शायर थे, लिहाजा फितरी तौर पर हाई स्कूल के ज़माने से ही शेर और शायरी के जरासीम मुख्तार यूसुफ़ी में कुलबुलाने लगे थे। हाई स्कूल में हर हफ्ता 15 दिन में बैतबाजी का मुकाबला मुनक़िद हुआ करता था, जिसकी बदौलत मौसूफ का मुख्तलिफ शोरा के हज़ारों अशार अज़बर हो गए थे। मुख्तलिफ शोरा का कलाम उन्हीं के अंदाज में तरन्नुम से सुनाकर दाद बटोरते थे। बचपन ही से मुशायरा खेलते खेलते शेरी ज़ौक़ परवान चढ़ने लगा। तुकबंदी करते करते
जब कुछ तुक के अशार कहने लगे तो आओ देखा ना ताओ बहैसियत मज़ाहिया शायर दरियाए शेर व सुखन में छलांग लगा दी। 1975 में कुछ जिंदा दिलों ने मिलकर अंजुमन जिंदा दिलाने मालेगांव की बुनियाद डाली और हर माह तरही मज़ाहिया मुशायरा पाबंदी से होने लगा, जिसके सबब बगैर सीमेंट मिलाए मुख्तार यूसुफी की शायरी में पुख्तगी आने लगी। रफ्ता रफ्ता वो मुख से मुख्तार और फिर मुख्तार से फिर मुख्तार यूसुफी हो गए। अब सड़कों और चौराहों पर लोग उन्हें देख देख कर मुस्कुराने लगे थे। ये इस बात की अलामत थी कि लोग उनको और उनकी शायरी को पसंद करने लगे हैं। मुकामी और पड़ोस के शहरों के मुशायरों में उन्हें खुसूसी तौर पर दावत कलाम दी जाने लगी। मुशायरों में माइक पर आते ही उन्हें देखकर लोग हंसने लगते। टेबल फैन की तरह हाफ सर्कल तक घूम घूम कर लहक लहक कर खनकदार आवाज़ में इंतहाई हौसले के साथ अपना मज़ाहिया कलाम पेश करते हैं। सामईन की वाहवाही और दाद को फ्लाइंग किस की तरह रिसीव करने का उनका अपना मखसूस अंदाज है, जिसका अंदाज़ा आप उन्हें लाइव देखे बगैर लगा ही नहीं सकते। जिंदा दिलाने हैदराबाद से टच होते ही मौसूफ की मुल्क के तूल व अर्ज में धूम मच गई। ऑल इंडिया मुशायरों में पहाड़े की तरह उन्हें याद किया जाने लगा। मौसूफ ने कामयाबी की वो मंजिलें तय की कि सरजमीन हिंद से बैरून हिंद तक रसाई हो गई और वो जिद्दा, रियाज, दुबई, शारजा, अल ऐन, अबू ज़हबी और न जाने कहाँ कहाँ अपने मज़ाहिया कलाम का जादू जगाने लगे। वालदैन के लाडले मुख्तार, जिन्हें वो प्यार से छोटे बुलाते थे, अब वो बहुत बड़े शायर हो गए थे। मुख्तार यूसुफी जब बेगम, साले, साली, ससुराल और बेलन चिमटे के हिसार से निकलकर असरी माहौल, समाज व मुआशरा, सियासत व हालात को अपनी गिरफ्त में लेने लगे तो उनका मिजा तंज में तब्दील होने लगा और उन्हें इस बात का दर्क होने लगा कि जो हलवा खाने से मर जाए उसे जहर देने की क्या ज़रूरत। लिहाजा वो संजीदगी से तनकीद न करते हुए हंसते बोलते अपनी मज़ाहिया शायरी के ज़रिए तंज के तीर चलाने लगे। मिज़ाह में तंज की मिलावट के मामले में एहतियात और होशमंदी से काम न लिया जाए तो तंज का वार ओछा पड़ जाता है। इसलिए मुख्तार यूसुफी कदरे मोहतात रहते हैं। वैसे वो एहतियात ना करें तब भी मुख्तार ज़दा शख्स उनकी सेहत देखकर ही ये कहते हुए हंसकर आगे बढ़ जाएगा कि कहाँ है, किस तरफ को है, किधर को है। नवंबर 1998 में मौसूफ का पहला मज़ाहिया मजमुआ दुख्ती रग के नाम से मंजर आम पर आया, जिसमें उन्होंने बहुतीरों की दुख्ती रग पर हाथ रखा। बकौल मुख्तार यूसुफी मज़कूरा मजमुआ शाये होकर शर्फ कबूलियत हासिल कर चुका है। वल्लाह अलम बिस्सवाब। मुख्तार यूसुफी अहले फ़न होने का दावा तो नहीं करते, मगर तंज मिज़ाह के दाव पे से खूब वाकिफ़ है। ख़ास बात तो ये है कि ख़ुद मुख्तार एतराफ़ करते हैं कि उनकी शायरी ख़ास लोगों के लिए नहीं बल्कि आम लोगों के लिए है। इसलिए वो आसान व सलीज़ ज़बान में शायरी करते हैं ताकि हर किसी को डायरेक्ट एहसास हो जाए कि उन्होंने किसकी दुख्ती रग पर हाथ रखा है। अल्लाह का फजल करम रहा कि मुख्तार यूसुफी और उनकी दुख्ती रग पर अब तक किसी ने हाथ नहीं रखा, बल्कि उसे हाथों हाथ लिया। उसे लोगों ने बसत खुलूस कबूल किया या कीमतन, ये तो वही जानते हैं। हम हाथों हाथ लेने पर इसलिए भी ईमान ले आए हैं कि मौसूफ ने उसी मकबूलियत से तहरीक पाकर अपने दूसरे मजमुआ को नवंबर 2012 में लॉन्च करने की जुर्रत भी दिखा दी। मौसूफ का दूसरा मजमुआ तंज़िया व मज़ाहिया तशतीरात पर मुश्तमिल है, जिसका उन्वान उन्होंने 2 के 4 कायम किया था। यह महज उन्वान है, इससे आप किताब की कीमत और तादाद का अंदाज़ा कतई न लगाएं। तशतीर दरअसल एक तरह की तज़मीन है जिसमें किसी शायर के दोनों मिसरों के दरमियान 2 मिसरे पहुंचाए जाते हैं। ठीक उसी तरह जैसे आप बेकरी से ब्रेड लेकर आएँ, ब्रेड के 2 कतलों के दरमियान आलू का भुर्ता और चटपटी चटनी डालें और बेसन का लेप लगाकर तेल में तलकर सैंडविच तैयार कर लें। बहुत मुमकिन है तशतीरात के मौजिद को ये तहरीक सैंडविच से ही मिली हो। मुमकिन है मुख्तार यूसुफी भी सैंडविच के दिलदादा हों। वैसे मौसूफ की पसंदीदा डिश तज़मीन भी है, जिसे वह बड़ी महारत से तैयार करके सामाइन को परोसते हैं और वाहवाही लूटते हैं। 2015 में मौसूफ की यके बाद दीगरे दोनों आंखों का चश्म कुशा ऑपरेशन हुआ।
गोया 72 साल की उम्र में हजरत की आंखें खुली। देर ही से सही पर आंखें खुली तो जब कुव्वत बासरा, कुव्वत मुतखय्यला, कुव्वत मुतसव्विरा, कुव्वत मुतफक्किरा और कुव्वत हाजमा यकजा हो गए तो हजरत खुद को बाहुबली तसव्वुर करने लगे। उनके हाथ में खुजली होने लगी और जिंदगी में कभी खटमल के अलावा कुछ ना मारने वाले इस शख्स के दिल में उठा पटक करने का हौसला पैदा हो गया। सरे राह चलते फिरते खम ठोकने लगे। जब कोई भी पहलवान उनके हमरा उठा पटक करने के लिए हिम्मत नहीं जुटा सका तो हजरत मजबूरन अपने दिल की भड़ास किरतास और कलम पर निकालने की ठान ली और नवंबर 2017 में तंज़ व मिज़ाह का तीसरा शेरी मजमुआ बनाम उठा पटक मंजर आम पर लाकर पटक दिया। बैरकैफ खुशामदपुरा में रिहाइश रखने वाले मुख्तार यूसुफी मुशायरे में शिरकत के लिए खुद की खुशामद नहीं करवाते। बस ज़रा आप रस्मन कहकर तो देखें, बंदा खट से हाजिर। ये बड़ी बाकमाल शख्सियत है। मुस्तफ़ा कमाल मुदीर शगुफ़ा हैदराबाद और जिंदा दिलाने हैदराबाद की दावत पर 1981 से अब तक बिला नागा उनके सालाना शकाफती तकरीब में शरीक होकर सबको एड़ा बनाए हुए हैं। माफ़ करना, अपने कलाम से पागल बनाए हुए हैं। वो तो खैर हुई लॉकडाउन में उनके अहले खाना ने उन्हें घर में बांध रखा था, वरना वो जाने के लिए बज़िद थे। घर वालों का ये इक़दाम उनके हक में बेहतर ही साबित हुआ, क्योंकि लॉकडाउन में डाउन टू अर्थ होने वालों में 60 से 70 की दहाई को पहुंचने वालों की अक्सरियत थी। मुख्तार यूसुफी वक्त और सोम सलात के बेहद पाबंद हैं। 5 वक्त की नमाज मोहल्ले की मस्जिद में अदा करते हैं। मज़ीद नेकी कमाने की गरज से इशा के बाद अपने शायर दोस्त नजमी इब्न जावेद और मसूद मलिक के हमरा उनके मोहल्ले की अंगनू सेठ की मस्जिद किला की पायत्री पर बैठकर घंटा 2 घंटा पहरेदारी भी करते हैं। गली मोहल्ले सड़क शाहराहों पर जब अकेले होते हैं तो बड़ी सूरत के साथ चलते हैं, जैसे कोई कर्ज खा या पुलिस वाला उनका ताकुब कर रहा हो। और जब किसी के हमरा होते हैं तो उसका हाथ मजबूती से थाम कर या उसके कंधे पर अपना हाथ अच्छी तरह जमा कर यूं गुनगुनाते हुए चलते हैं, लाई हयात आए हवा ले चली चली। हजरत 81 साल के होने को हैं, माशाअल्लाह चल फिर भी रहे हैं। बस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से यही दुआ है कि मौसूफ को यूं ही चलते फिरते सेंचुरी बनाने की तौफीक अता फरमाए। मैं आप तमाम हज़रात की तरफ से आमीन कहता हूँ। दोस्तों, ये हमारे प्रोग्राम का एक हिस्सा यहाँ पर ख़त्म होता है और इससे पहले कि मैं इस प्रोग्राम का दूसरे हिस्से का आगाज़ करूँ, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर ज़हीर शरासी और मुख्तार शरासी की रस्म भी अदा हो जाए। मैं इस सिलसिले में इसका लाइब्रेरी की तरफ से उनकी खिदमत में कुछ तोहफ़े पेश करना चाहता हूँ। हमारे इसका लाइब्रेरी के सदर मोमिन आसिफ साहब से दरख्वास्त है कि वो अपने हाथों से उनकी खिदमत में तैयारी चल रही है। और 95 हर उम्र के लिए यकसा मुफीद, मफाद आम्मा का आलम बरदार। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल इल्मी, अदबी, दीनी, मिल्ली, समाजी, सकाफती, तहजीबी, फलाही, तिब्बी, फन्नी, माशी, तिजारती, माशरती, इंतजामी, इनकलाबी, तहरीकी, तहकीकी, तकनीकी, तफ्तीशी, तामीरी, तालीमी व मालूमाती यूट्यूब चैनल। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल।